पति और पत्नी के रिश्तों में प्यार कैसे लाएं। हाय फ्रेंड्स, मैं ओपी सागर, पेरेंटिंग लाइफ कोच एंड रिलेशनशिप काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, लव एंड लाइफ कोचिंग में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिश्ता है घर को चलाने में, एक परिवार को चलाने में, बच्चों को पालने में। अब कई बार क्या होता है कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है, अनबन हो जाती है, बहस हो जाती है। कई लोगों की शिकायतें मेरे पास आती हैं और वो सजेशन के लिए मुझसे बात करते हैं। तो उनकी शिकायत यही रहती है कि हमारी बीवी वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हर काम में अच्छी है, लेकिन बोलती बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, मीठा खाने का असली मज़ा तब है जब तीखा खाया हो, और तीखा खाने का आनंद तब है जब मीठा साथ में हो। तो दोस्तों, उसी प्रकार बिल्कुल सेम टू सेम हमारे रिश्तों में भी होता है। जब तक टकराव नहीं होता, तब तक दो बातें नहीं होती, तब तक बहस नहीं होती, तब तक झगड़ा नहीं होता, प्यार भी नहीं बढ़ता है। कभी किसी ऐसे घर को, ऐसे फैमिली को, ऐसे रिलेशन को मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, जिनके बीच में कभी झगड़ा ना हुआ हो और सिर्फ प्यार से ही रहते हो। तो अगर झगड़े की एक लिमिट हो, एक समय सीमा हो कि झगड़ा हुआ, तू मैं हुई, अनबन हुई और शाम को एक दूसरे से बातचीत किए और अपना जो मुद्दा है या फिर अपना जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर बहस शुरू हुई थी, अगर उस पॉइंट को क्लियर कर दिया जाए तो मे भी उसका समाधान किया जा सकता है। लेकिन हम ज़्यादातर संभावनाएं हैं कि हम ज़्यादातर कंडीशंस में ऐसा करते नहीं हैं। हम अपनी बात को लेकर बैठ गए होते हैं और पत्नियां अपनी बात को लेकर बैठ जाती हैं, और दोनों ही पक्ष अपने आप में कहते हैं कि जो मैंने कहा वो सच कहा और ठीक कहा और सही कहा, इसमें क्या गलत बोल दिया मैंने कई पत्नियों से बात की है, तो उनकी पक्ष जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि ये ठीक कह रही हैं, इन्होंने क्या गलत बोल दिया, सही तो बता रही हैं। लेकिन जब उनके हस्बैंड के साथ काउंसलिंग की तो उधर से सुना तो उनकी बातें ठीक लगने लगी, लेकिन जब दोनों को साथ में सुना तो पता लगा कि मिस्टेक कहाँ है। मिस्टेक है एक दूसरे को समझने की, समझने में कमी है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम का जो बीज है, ये उपजा कहाँ से, इसकी जड़ कहाँ है? इसकी जड़ है वो ये कि प्रकृति ने औरत को, माने फीमेल को, अलग तरीके से बनाया है, अलग प्रकार का बनाया है, और हस्बैंड को यानी कि मेंस जो हैं उनको अलग प्रकृति के हिसाब से बनाया है। आदमी जो होता है, पुरुष जो होता है, वो लॉजिक और ईगो में सोचता है और अपने सारे काम या तो लॉजिक से कर रहा होता है या फिर ईगो के साथ जी रहा होता है। महिलाओं में ये रस प्रधान नहीं होता। महिलाओं के अंदर केयर होती है और इमोशन से रहती है। वो इमोशन के साथ सोचती हैं, इमोशन से सोचती हैं और केयर के साथ जीते हैं। अगर वो केयरिंग के साथ नहीं जी रही होती तो हमारे फैमिली का पूरा काम, हमारे परिवार का पूरा काम, पूरी गृहस्थी का काम वो नहीं संभाल रही होती। सुबह से जब से उठती हैं तब से झाड़ू पोछा, बर्तन, घर का सारा काम, हस्बैंड का टिफिन पैक करना, बच्चों का स्कूल जाने का टिफिन पैक करना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, आपके लिए भी तैयारी में थोड़ा सा हाथ बटाना, आपके कपड़ों के बारे में भी बताना कि आपके जूते कहाँ रखे हैं। आपको तो अपना सामान मिलता ही नहीं है ना।
तो केयरिंग पुरुषों में नहीं बल्कि महिलाओं में अधिक पाई जाती है। और अगर महिलाओं को ठीक तरह से समझना है तो केवल और केवल उनके इमोशन को समझना है। उनके इमोशंस को समझ जाइए, आपका 99% झगड़ा कम हो जाएगा। और आप अपनी बातें अपने लॉजिक के हिसाब से और अपने ईगो को थोड़ा सा कम करते हुए अगर अपनी बात अपनी पत्नी से या अपनी में भी वाइफ के सामने रखेंगे तो रिश्तों में खटास बहुत कम आएगी। तो दोस्तों, कम से कम बहस करिए, जिस बात पर बातें आपकी चल रही हैं उस मुद्दे को आप क्लियर करिए और प्यार से बात करिए। इमोशंस के साथ आप जुड़ जाइए। जब आप इमोशंस के साथ और केयरिंग की बात करोगे, उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको झूठी तारीफ करनी है, झूठी मत करिए। जिनके साथ आपकी शादी हुई है, मे बी जो आपकी पत्नी है, जो वाइफ है, वो उनको आप किसी तरह का पे तो नहीं कर रहे हैं ना। वो आपकी केयर कर रहे हैं, आपके बच्चों की केयर कर रहे हैं, आपके माता पिता की केयर कर रहे हैं, आपके पूरे फैमिली की केयर कर रहे हैं। तो आप क्या उनकी थोड़ी सी केयरिंग नहीं कर सकते? क्या आप उनके लिए 2 शब्द प्यार से नहीं बोल सकते? आप उनके किसी काम के गलत होने पर तो उनको टोक सकते हैं, उनको डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, लेकिन उनके अच्छे काम पर कभी आप तारीफ करते हैं? तो आप, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप जैसे उनके किसी काम में खामी होने पर उनको जितना सुनाते हो या टोकते हो या रोकते हो या चिल्लाते हो या डांटते हो, वैसा उनके अच्छा काम होने पर भी तो तारीफ करिए। मैं अगर कहना चाहूँ कि सब्जी में अगर नमक भी कम रह जाए ना, तो आप नमक भी मांगोगे तो चिल्ला कर मांगोगे, लेकिन अगर परफेक्ट नमक है, परफेक्ट मसाला है, सब्जी एकदम टेस्टी है, तो आपको याद भी है कि कब बोला होगा कि आज खाना बहुत अच्छा बना है, मज़ा आ गया, आनंद आ गया खा करके, वाकई में आज खाना बहुत अच्छा है, तारीफ़े काबिल है, तुम्हारे हाथों में जादू है, ऐसा कभी बोला? नहीं ना। तो बड़ी जो बातें हैं उनको तो आप सुलझा सकते हो, लेकिन छोटी छोटी बातें सुलझाने में आप नाकामयाब हो जाते हो। और यही कारण है कि घर में वाद विवाद बना रहता है। बस एक दूसरे को समझ जाइए और थोड़ा सा प्यार लाइए और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी खुशहाल बन जाएगी। तो जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सी बात हिट करके गई है। कमेंट में ये भी करके बताइए मेरे को कि आप अगला वीडियो कौन से विषय पर चाहते हैं, किस प्रकार का कंटेंट आप मुझसे चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसी तरह की वीडियो आपको उसी पॉइंट पर लेकर आऊं। और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा कि ये वीडियो अगर आपको हिट कर गई हो या आपको ट्यूबलाइट कर गई हो या आपको अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड को, किसी ऐसे फैमिली तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे उनके फैमिली में, उनकी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव आए, थोड़ा सा प्यार आए। इसका फ़ायदा आप लीजिए कि आपने अच्छी चीज़ शेयर की है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलते रहें। तो मिलता हूँ एक और पॉइंट पर, एक नया वीडियो लेकर के आपके बीच में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और लव एंड लाइफ कोचिंग के साथ जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।